गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 जून 2024। इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा मई मंथ के करंट अफेयर्स को। मई मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे इस लिंक को लिख के सर्च कर लें, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 39वें स्थान पर। यह सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार भारत 39वें स्थान पर रहा। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक के शीर्ष 5 देश इस प्रकार हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है स्पेन, तीसरा है जापान, चौथा है फ्रांस, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा कौन सा पहल शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर। इसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया है जो 7 राज्यों से होकर बहती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यह पहल भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा जैव विविधता संरक्षण एवं जल परियोजना तथा सामाजिक विकास हेतु समुदाय फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों के तहत की गई है। गंगा की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी एवं महानंदा। दाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ये 2525 किलोमीटर तथा इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी का है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। सन 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तथा यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात गंगा नदी पद्मा नाम से जानी जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र से निकलने के पश्चात अंततः मेघना के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। असम सरकार द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आपदा रिपोर्टिंग व सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष का अनुमान लगाया गया है? आंसर है 75 वर्ष का। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है ये 75 तथा महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 80 वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 2050 के बीच जीवन प्रत्याशा पुरुषों में 5 वर्ष और महिलाओं में 4 वर्ष अधिक सुधार होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया? आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नदी की एक प्रमुख विलुप्त शाखा अहरामत की पहचान की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसे अफ्रीका नदियों का जनक कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका से होकर उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी जो है ये श्वेत नदी
और ब्लू नदी के मिलने से बनी है। यह अफ्रीका के उत्तरी सूडान और मिस्र में प्रवाहित होती है। हाल ही में शाह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, प्रो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी भारतीय मूल के खगोल विज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्हें यह पुरस्कार मिली सेकेंड पल्सर गामा रे विस्फोट और सुपरनोवा के बारे में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 3 क्षेत्रों में दिया जाता है: खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान तथा गणितीय विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को तीसरी बार एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को। इससे पहले ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2021 और 2023 में इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिभा विकास, व्यावसायिक परिणाम के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह अवार्ड अमेरिका स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट की ओर से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित पुस्तक कैरोस को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर है जर्मनी। जर्मनी के जेनी एर्पेनबेक द्वारा जर्मन भाषा में लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस ने यह पुरस्कार जीता। जेनी एर्पेनबेक यह पुरस्कार पाने वाले पहले जर्मन व्यक्ति हैं। यह पुस्तक 1980 के दशक में पूरी बर्लिन में 19 वर्ष की एक युवती और 50 वर्ष की आयु के एक विवाहित पुरुष के बीच जटिल प्रेम की कहानी पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित तथा यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, न्यूयॉर्क। इस इंडेक्स में 163 देशों की सूची में 1000 सबसे बड़े शहरों को रैंक प्रदान की गई है। इस इंडेक्स में विश्व के शीर्ष 3 शहर इस प्रकार हैं। पहला जो है वो न्यूयॉर्क है, दूसरा है लंदन, तीसरा है सेंट जोस। इस इंडेक्स में शीर्ष 3 भारतीय शहर हैं। दिल्ली को 350वां रैंक मिला है, बेंगलुरु को 411वां रैंक मिला है, मुंबई को 427वां रैंक मिला है। इस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर शहर जो है ये 1000वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस देश में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम मच्छरों को छोड़ा जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिबूती में। जिबूती में मलेरिया से निजात पाने के लिए जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य एनीफ्लीज स्टिफेंस के प्रसार को रोकना है। यह प्रोग्राम चलाने वाला जिबूती दूसरी अफ्रीकी देश है। इससे पहले बुर्किना फासो में यह तरीका अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अमेरिका के अलास्का में। रेड फ्लैग 2024 का आयोजन अमेरिका के अलास्का में किया जा रहा है। यह अभ्यास 1975 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों को एकीकृत करना है। इस 16 दिवसीय बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी भाग लेगी। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना का राफेल लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 ये किस दिन मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 31 मई को मनाया गया है। इस दिवस की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1987 में की गई। यह दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। नेक्स्ट है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, रश्मि सालुजा को। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से रश्मि सालुजा को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में म्यांमार दूतावास द्वारा प्रदान किया गया है। डॉक्टर रश्मि सालुजा को यह सम्मान वैश्विक शांति और सद्भावना की स्थापना करने के प्रयास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, किस पर्वतारोही ने एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्योत्से की चोटी पर चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है जयदीप गुप्ता ने। जयदीप गुप्ता एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्योत्से पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं और 11 घंटा और 15 मिनट में दोनों शिखरों को पार करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। गुप्ता ने दोपहर में माउंट ल्योत्से जो कि 8,516 मीटर है और रात में 12:15 पे माउंट एवरेस्ट जो कि 8,849 मीटर है चढ़ाई किए और इन शिखरों के बीच सबसे तेज यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुप्ता की यह उपलब्धि एक ही मौसम में दोनों शिखरों पर पहली बार दोहरी चढ़ाई की है। हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकेंड का परीक्षण कहां से किया गया? आंसर है उड़ीसा तट से। रुद्रम सेकेंड स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेप मिसाइल प्रणाली है। इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के तट से भारतीय वायुसेना सुखोई 30M के फर्स्ट विमान से किया गया है। यह जो है हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न दुश्मन मिसाइलों को बेअसर करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। साथ ही इस मिसाइल को 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत ड्रैग हैमर जॉल्ड पदक से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, धनंजय कुमार को। यह पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते समय जान गंवाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष भारतीय शांति रक्षक समेत 60 से अधिक सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति रक्षकों को ड्रैग हैमर जॉल्ड पदक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रजत पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। इस हवाई अड्डे को जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक आधारित समाधान अपनाने के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई द्वारा रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस हवाई अड्डे के आसपास के गांवों में 25,000 से अधिक सहजन के पौधे लगाने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन में किस कंपनी ने सस्टेनेबल चैंपियनशिप एडिटर्स चॉइस अवार्ड जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन और पुरस्कार गोवा में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में गैर जीवाश्म ईंधन व्यवसाय श्रेणी में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व चैंपियनशिप पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्नि बाढ़ के उपकक्षीय रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस विश्वविद्यालय द्वारा एडमिशन में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग कोटा निर्धारित किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, दिल्ली विश्वविद्यालय। इस कोटे के लिए वे सभी बेटियां पात्र होंगी जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। इस कोटे का उद्देश्य समावेशिता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह नया नियम सुपर न्यूमरेरी कोटा के तहत बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मेजर राधिका सेन को। मेजर राधिका सेन यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। इससे पहले 2019 में मेजर सुमन गवानी को यह अवार्ड्स दिया गया था। ये पहली भारतीय महिला बनी थी।
मेजर राधिका सेन कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्तरीकरण मिशन में काम किया था। इन्हें उस दौरान लैंगिक समावेशिता और समानता पर उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2016 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी ने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, दीपा कर्माकर ने। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया है। इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर हैं। इन्होंने इस चैंपियनशिप में महिलाओं में वॉल्ट ऑपरेटर्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने बाल विवाह को रोकने की जिम्मेदारी सरपंचों और पंचायत सदस्यों को दिया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, राजस्थान। राजस्थान पंचायती राज नियम 1966 के तहत अदालत ने इस प्रथा को रोकने के सक्रिय उपायों को अनिवार्य किया है। राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे ज्यादा बाल विवाह ये भारत में होते हैं। इसमें राजस्थान, बिहार व पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 6वें स्थान पर। यह एक द्विवार्षिक चैंपियनशिप है जो जापान के कोबे शहर में आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में भारत ने 17 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। चीन ने 87 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी है, नई दिल्ली में। प्रगति का पूरा नाम फार्मा रिसर्च इन आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद अनुसंधान और उद्योग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने तंबाकू और गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, तेलंगाना ने। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से 1 साल के लिए प्रभावी हो गया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पूर्णिमा श्रेष्ठ। नेपाल की गोरखा की 32 वर्षीय पर्वतारोही और फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही मौसम में मात्र 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर इतिहास रची हैं। यह 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। इससे पहले 2018 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य उपयोगिता द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वित्त वर्ष 2024 में 220 केवी या उससे अधिक की 1460 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी, जो पूरे राज्य क्षेत्र का 20% योगदान करता है। वहीं गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड दूसरे स्थान पर रहा, जिसने 898 सीकेएम जोड़ा, जो पूरे राज्य क्षेत्र का 13% योगदान करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को हराकर 17वें इंडियन प्रीमियर लीग 2024 खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन डी, सनराइज हैदराबाद। 17वें इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया है। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीता। इस फाइनल मैच में मिचेल स्टार्क को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया तथा सुनील नारायण को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। इस टूर्नामेंट में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। ऑरेंज कप ये विराट कोहली को दिया गया है। पर्पल कप हर्षल पटेल को दिया गया है। सीजन का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी हैं। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन ये दिया गया है सुनील नारायण को। फेयर प्ले अवार्ड्स ये सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल में किस भारतीय तकनीक विशेषज्ञ को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर है मुनीब अमन भट्ट को।
यह कश्मीर के रहने वाले भारतीय तकनीक विशेषज्ञ हैं जिन्हें नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टाक 003, टाक का फुल फॉर्म है लाइव एट्यूनेटेड टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया। यह वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है? आंसर है डेंगू से। इस वैक्सीन को जापान की टेकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यह डेंगू की दूसरी वैक्सीन है। डेंगू की पहली वैक्सीन जो है CDY-TDY है, इसे फ्रांस की कंपनी सोनेफू पेस्टियो के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, मई 2024 में किस भारतीय संस्थान द्वारा नदी के गंदे जल के संशोधन की एक विधि खोजी गई? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान के द्वारा। इस विधि का नाम झिल्ली की सतह संशोधन तकनीक रखा गया है। इसके तहत नदी के सतह को साफ किया जाएगा, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मई 2024 में कौन सा देश अपना सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना है? आंसर है वेनेजुएला। वर्ष 1910 में वेनेजुएला के पास 1000 वर्ग किलोमीटर के प्रभावशाली क्षेत्र में 6 ग्लेशियर स्थित थे। अब इसके अवशेष मात्र रह गए हैं जो ग्लेशियर मानदंडों को पूरा नहीं करते। इसके आखिरी ग्लेशियर का नाम हम्बोल्ट था। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारतीय सेवा दुनिया की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधा की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लद्दाख में। भारतीय सेना ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर चीन सीमा के पास लद्दाख न्योमा में 2 बख्तरबंद वाहन रखरखाव और मरम्मत सुविधा स्थापित किए हैं। मई 2024 में कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? आंसर है सिक्किम। इसका उद्देश्य यातायात प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना और नियामक दक्षता में सुधार करना है। नेक्स्ट है, मई 2024 में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड्स किस संस्था को प्रदान किया गया है? आंसर है इन स्पेस को। भूस्थानिक क्षेत्र में अपने असाधारण योगदान तथा भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु यह पुरस्कार रॉटरडम में आयोजित जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम के दौरान किया गया है। नेक्स्ट है, मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा 2400 मीटर प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला? इसका राइट आंसर है भूटान में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया? आंसर है वाराणसी में। हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय द्वारा 4 दिवसीय समूह चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में पेंटिंग के विभाग के 4 छात्र जयदेव दास, नोडी, जूडिथ, गोम्स, फराज, इमरान और निहारिका आहोना बरसात की कलात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया गया, जिसमें 25 पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। नेक्स्ट है, मई 2024 में एक्सेस नाउ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वैश्विक स्तर पर इंटरनेट बंद करने के मामले में
शीर्ष स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन सी भारत। 2023 में इंटरनेट शटडाउन के 116 मामले भारत में सामने आए, जो विश्व का 41% हिस्सा है। भारत लगातार छठे साल इंटरनेट शटडाउन के मामले में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारत अमेरिका के बीच संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास तरकस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, कोलकाता में किया गया है। यह एक सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। यह एक आतंकवादी विरोधी सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, मई 2024 में कितने आवेदकों को CAA प्रमाण पत्र का पहला सेट प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन सी। नागरिकता संशोधन विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। इस विधि को 11 मार्च 2024 में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को 410वीं रैंक मिली है। इस रैंकिंग में भारत के कुल 64 विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल रहे हैं। अमेरिका का फॉरेन कॉलेज जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस जारी किया गया? आंसर है जापान के द्वारा। अब दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप सामने आया है। यह 100 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड की स्पीड से डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। यह 300 फीट से ज़्यादा के एरिया को कवर कर सकता है। यह मौजूदा 5G टेक्नोलॉजी की तुलना में 20 गुना फास्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? आंसर है सी, ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से इस क्षेत्र की मर्यादा बनाने का अनुरोध किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा पोर्टल फोन पे को लॉन्च किया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, श्रीलंका में। भारत का डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा पोर्टल फोन पे श्रीलंका में लॉन्च किया गया है। लंका पे के सहयोग से UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भुगतान को सक्षम बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा केन्या में बाढ़ के कारण कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता भेजी गई? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1 मिलियन डॉलर की। भारत सरकार ने देश में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा किए हैं। विनाशकारी बाढ़ से केन्या में अब तक 267 से अधिक लोग मारे गए हैं और 38,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। केन्या गणराज्य जो है ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह अपने प्राकृतिक परिदृश्य और वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1963 में इंग्लैंड से आज़ादी मिली थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय भी नौरोबी में स्थित है। राष्ट्रपति विलियम रूटो हैं। राजधानी नौरोबी है। मुद्रा केन्याई शिलिंग है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में
कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन ए 82.27 मीटर। टोक्यो ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद से नीरज ने पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है। भुवनेश्वर में 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस देश को ईगला एस विमान भेदी मिसाइलें खरीद रहा? ऑप्शन बी है रूस से। यह एक मानव वाहिनी वायु रक्षा प्रणाली है जो दुश्मनों के विमानों और हेलीकॉप्टरों को मार गिरा सकती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5 से 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 कहाँ आयोजित की गई है? आंसर है नई दिल्ली में। प्रतियोगिताओं में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 छात्र और 400 से अधिक उद्योग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी इंडिया स्किल्स 2024 15 मई को नई दिल्ली में शुरू हुई। उद्घाटन समारोह यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौशल प्रतियोगिता 15 से 18 मई 2024 तक 31 श्रेणियों में पूरे भारत में छात्रों के कौशल विकास का परीक्षण करेगी और युवाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान